वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ मोहम्मद फरमान और आज का हमारा टॉपिक है चाल। इससे पहले हमारी एक वीडियो हो चुकी है और जिस किसी ने उस वीडियो को नहीं देखा है, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में है, जाकर पहले वो वीडियो देखें, उसके बाद में से देखें। चलिए शुरू करते हैं। चाल चाल क्या होती है? एकांक समय में किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी चाल कहलाती है। इसका मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। चाल एक अदिश राशि है। ओके स्टूडेंट, एकांक समय में किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी चाल कहलाती है। मतलब क्या है इसका? एकांक समय का मतलब है एक मिनट में या एक सेकंड में या एक घंटे में वो वस्तु जितनी दूरी चलेगी उसी को उसकी चाल कहेंगे। फॉर एग्जांपल, कोई वस्तु एक घंटे में 10 किलोमीटर की दूरी चलती है तो उसकी चाल कितनी हो जाएगी? 10 किलोमीटर प्रति घंटा। 10 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। या कोई वस्तु एक सेकंड में 2 मीटर की दूरी चलती है तो उसकी चाल कितनी हो जाएगी? 2 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगी। एकांक समय में तय की गई दूरी वस्तु की चाल कहलाती है। और इसका मात्रक क्या होता है? इसका मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड। ये इसका ऐसा ही मात्रक है। इसके अलावा इसका मात्रक किलोमीटर प्रति घंटा भी हो सकता है या मीटर प्रति मिनट भी हो सकता है। और चाल एक अदिश राशि है। अब ये अदिश क्या होता है? अदिश राशि राशि भौतिक राशि जो होती है तो दो तरह की होती हैं। एक तो होती है अदिश और एक होती है सदिश। अदिश राशि किसको कहते हैं? ऐसी राशि जिसका सिर्फ मान बताया जाए, जिसका सिर्फ परिमाण हो लेकिन उसकी दिशा नहीं पता हो, उसे हम अदिश राशि कहते हैं। जैसे 10 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही है लेकिन ये नहीं पता वो किस तरफ जा रही है, पूरब की तरफ जा रही है, पश्चिम की तरफ जा रही है, ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, ये हमें नहीं पता। तो ये उस चाल को, उस राशि को हम कहते हैं अदिश राशि। तो चाल भी एक आपकी अदिश राशि है। बात करते हैं वेग की। वेग क्या होता है? एकांक समय अंतराल में वस्तु द्वारा किया गया विस्थापन वेग कहलाता है। इसका मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। वेग एक सदिश राशि है। वेग एक सदिश राशि है। एकांक समय अंतराल में वस्तु द्वारा किया गया विस्थापन वेग कहलाता है। यानी एक सेकंड में या एक मिनट में या एक घंटे में वस्तु कितनी विस्थापित हुई उसको हम कहेंगे विस्थापन। और यहाँ पर चाल का फॉर्मूला होता है, आपका चाल का फॉर्मूला रहेगा, फॉर्मूला लिख लीजिए। चाल का फॉर्मूला होता है दूरी बटा समय। और चाल को हम डिनोट करते हैं v से और दूरी को s से और समय को t से है। सेम ऐसे यहाँ पर हो जाएगा। वेग में क्या होगा? बस v के ऊपर क्या लगा देंगे? वेक्टर। इसको वेक्टर बोलते हैं। वेक्टर v वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? s वेक्टर अपॉन में t। कितने समय में कितना विस्थापन किया? एक घंटे में कितना विस्थापन किया, एक मिनट में कितना विस्थापन किया, या एक सेकंड में कितना विस्थापन किया, वही उसका क्या कहलाएगा? वेग कहलाएगा।
और वेग क्या है, एक सदिश राशि है। वेग जो है आपका क्या है, सदिश राशि है। वेग वेग में मान के साथ साथ हमें ये भी पता होता है कि वो किस दिशा में जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है, पूरब में जा रहा है, पश्चिम में जा रहा है या उत्तर दक्षिण, जिस तरफ भी जा रहा होता है उसकी हमें दिशा भी पता होती है। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम अपने वेग और चाल के ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन है आपका, यात्रा शुरू होते समय कार का ओडोमीटर 2000 किलोमीटर प्रदर्शित करता है और यात्रा समाप्ति पर 2400 किलोमीटर प्रदर्शित करता है। यदि इस समय इस यात्रा में 8 घंटे लगते हैं तो कार की चाल को किलोमीटर प्रति घंटा और मीटर प्रति सेकंड में ज्ञात करो। ये हमारे पास एक क्वेश्चन है, हमें इसको सॉल्व करना है। चलिए देखिए कैसे करते हैं इसको। पहले देखते हैं हम, जिस टाइम हमने यात्रा शुरू की थी उस टाइम हमारा ओडोमीटर जो था, जो गाड़ी का जो मीटर होता है उसमें कितना शो हो रहा था, 200 किलोमीटर। यात्रा शुरू करते समय कितना शो कर रहा था, 200 किलोमीटर। और यात्रा समाप्ति के समय कितना शो कर रहा है, 2400 किलोमीटर। जब हमने ये देखा यात्रा शुरू की थी उस समय जो शो कर रहा था कितना कर रहा था, 2000 किलोमीटर। और जब यात्रा समाप्त हुई तो उस समय कितना शो कर रहा है, 2400 किलोमीटर। इसका मतलब गाड़ी कितनी चल गई, 2000 से 2400 किलोमीटर तक कितनी चल गई, 400 किलोमीटर। यानी कि दूरी कितनी हो गई, 400 किलोमीटर। तो हम यहाँ पे लिखेंगे दूरी, और दूरी को डिनोट करेंगे हम किससे, एस से। कितना हो गया, 400 किलोमीटर। और इस दूरी को, 400 किलोमीटर दूरी को तय करने में कितना समय लगा है, 8 घंटे। समय यानी कि टी कितना है, 8 घंटे। क्या ज्ञात करना है हमें, उसकी चाल ज्ञात करनी है। चाल यानी कि v बराबर क्या, याद रहे स्टूडेंट्स, चाल इसमें पूछी है, 2 मात्रक में पूछिए। पहला तो पूछा है किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरा पूछा है मीटर प्रति सेकंड। तो कोई परेशानी नहीं है, पहले हम अपनी चाल निकालते हैं किलोमीटर प्रति घंटा में, फिर उसको किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर देंगे। देखते हैं पहले चाल बराबर फॉर्मूला क्या होता है हमारा। चाल बराबर फॉर्मूला जो आया था वो आया था दूरी बटे में समय। चाल बराबर हमारा फॉर्मूला क्या आया था, अभी पीछे हमने पढ़ा था। चाल बराबर फॉर्मूला था हमारा दूरी बटा समय, मतलब हमने कितनी दूरी को कितने समय में तय किया। तो v तो ऐसे ही रहेगा, ये तो हमें निकालना है चाल। s यानी दूरी कितनी चली हमने, 400 किलोमीटर चली है। और इस 400 किलोमीटर की दूरी को तय करने में कितना समय लगा है, 8 घंटे। तो यहाँ पर 8 आ जाएगा, इसको भाग करेंगे 8 कम 8, 8 पंजे 40, और ये 0 ऐसे ही आ जाएगा। तो v बराबर कितना हो जाएगा, यानी कि चाल कितनी हो जाएगी, 50 किलोमीटर प्रति घंटा। ये चाल जो आएगी हमारी किस में आएगी, किलोमीटर प्रति घंटे में आएगी। क्यों, क्योंकि दूरी हमारी किस में दी गई है, दूरी हमारी किलोमीटर में है और समय जो है हमारा घंटे में है, इसलिए हमारी चाल किस में आएगी, किलोमीटर प्रति घंटा। और क्वेश्चन में जब पूछा किलोमीटर प्रति घंटा और मीटर प्रति सेकंड, तो किलोमीटर प्रति घंटा में तो ये आ गई। स्टूडेंट्स हमेशा याद रखना, अगर चाल को किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड बनाना होता है तो उसको गुणा करते हैं 5/18 से। जैसे हमारी चाल दी हुई है किलोमीटर प्रति घंटा में है, इसको हमें कन्वर्ट करना है कितने में, मीटर प्रति सेकंड में। तो क्या करेंगे, इसको गुणा कर देंगे, कितने से गुणा कर देंगे, 5/18 से। ठीक, अब देखते हैं ऊपर नीचे कुछ कट जाएगा, नहीं कट जाएगा, 2 से भाग कर लेते हैं, 2 नंबर 18, इसको भाग करेंगे 2 दूनी 4, कितना बचेगा 1, हो जाएंगे 10, 2 पंजे 10। तो बी बराबर कितना आएगा, 25 के 5 गुणा कर देंगे, 25 पंजे 125, और बट्टे में कितना आ जाएगा 9, 125/9। और अब ये किस चीज़ में आएगा, ये आएगा मीटर प्रति सेकंड में। ठीक, अगर हमें किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड बनाना हो तो गुणा करेंगे कितने से, 5/18 से। चाल हमारी किस में हो, किलोमीटर प्रति घंटा हो, और इससे हमें किस में कन्वर्ट करना है, मीटर प्रति सेकंड में। तो हमेशा याद रखना, इसको गुणा कर देंगे कितने से, गुणा करेंगे 5/18 से। और अगर चाल हमारी मीटर प्रति सेकंड में दे रखी है और इसको बदलना है हमें किस चीज़ में, किलोमीटर प्रति घंटा में,
तो फिर इसको गुणा करेंगे इसके उल्टे से। यहाँ पर ये 5/18 से, तो यहाँ पर इसको गुणा कर देंगे 18/5 से। इस बात को भी आप याद रखेंगे। जब भी कभी आपको चाल बदलनी हो तो इन्हीं दो से हम चाल बदल सकते हैं। किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड बनानी है तो 5/18 से गुणा कर देते हैं, और मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा बनानी है तो 18/5 से गुणा कर देते हैं। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, कोई व्यक्ति एक वृत्ताकार पथ पर गति कर रहा है। यदि वृत्ताकार पथ की त्रिज्या 14 मीटर हो और उसे मार्ग का एक चक्कर लगाने में 10 सेकंड का समय लगता हो तो उसकी चाल ज्ञात कीजिए। ठीक है स्टूडेंट, क्वेश्चन तो आपके समझ में आ गया होगा। कोई वृत्ताकार पथ है तो एक हम डायग्राम बना लेते हैं ना, डायग्राम से क्वेश्चन अच्छा समझ में आता है। ये हमारा वृत्ताकार पथ है, इसकी त्रिज्या कितनी दे रखी है? त्रिज्या दे रखी है हमारी 14 मीटर। अब इस पे कोई व्यक्ति गति कर रहा है, मान लीजिए हम ए पॉइंट से मूव कर रहा है, वो इस तरफ ए पॉइंट से आई की तरफ मूव कर रहा है, यहाँ पर गति कर रहा है, यहाँ से जा रहा है और यहाँ को आ रहा है। क्या करता है वो? 10 सेकंड में एक चक्कर लगाता है। तो एक चक्कर का पूरा होगा जब वो इसको घूमकर इस पूरे रास्ते को चलकर इसी पॉइंट पर आ जाएगा, तब उसका एक चक्कर पूरा हो जाएगा। और दूरी क्या चलेगा? जो इसकी ये लंबाई है, जो इसकी ये लंबाई है वृत्त की, यानी परिधि है, ये परिधि जो होगी, जितनी परिधि होगी वही उसने दूरी कवर की होगी एक चक्कर में। जब उसने यहाँ से शुरू करेगा, वो यहाँ से जाएगा, सीधा जाएगा इस पर घूमता हुआ और यहाँ पर आकर ही रुक जाएगा। तो जितनी इस वृत्त की परिधि होगी वही क्या होगी? इसकी दूरी होगी। तो दूरी बराबर कितना हो जाएगा आपका? दूरी किससे लिखेंगे हम? एस से। एस बराबर कितना हो जाएगा? 2πr हो जाएगा। एस तो ऐसे रहेगा, ये भी ऐसे रहने दो, यहाँ पर गुणा का चिन्ह होगा। पाई का मान कितना होता है? 22/7। आर मतलब त्रिज्या, त्रिज्या कितनी दे रखी है हमें? 14 मीटर दे रखी है। यहाँ पर 14 रखते हैं, 7 कम 7, 7 दूनी 14। इसको गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 22 दूनी 44, 44 दूनी 88 मीटर। मतलब एक चक्कर पूरा लगाने में कितनी दूरी कवर करेगा वो? 88 मीटर। और एक चक्कर लगाने में उसको समय कितना लग रहा है? 10 सेकंड। समय कितना लग रहा है? समय जो लग रहा है हमारा कितना लग रहा है? 10 सेकंड लग रहा है। क्या बतानी है हमें? इसकी चाल बतानी है। चाल बराबर क्या? तो हमें पता है चाल बराबर फॉर्मूला क्या होता है। चाल बराबर फॉर्मूला होता है हमारा दूरी बटा समय। चाल तो हमें निकालनी है, ऐसी रहेगा। दूरी कितनी है? 88 मीटर, तो यहाँ पर रख देते हैं 88 बटे में समय कितना? 10 सेकंड, तो यहाँ पर 10 आ जाएगा। ठीक, अब इसको भाग करेंगे तो क्या करेंगे? नीचे से जितने जीरो हटाते हैं ऊपर उतने ही अंक के बाद पॉइंट लगा देते हैं। तो नीचे से हमने कितना जीरो हटाया? 1, तो ऊपर 1 अंक के बाद सीधे हाथ से गिनेंगे, इधर से 1 अंक के बाद यहाँ पर क्या करेंगे? पॉइंट लगा देंगे। तो बी बराबर कितना आएगा? बी बराबर आ जाएगा आपका 8.8 मीटर प्रति सेकंड। ये हो जाएगी हमारी इसकी चाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। आज का ये अगला क्वेश्चन, एक साइकिल सवार 20 मीटर पूर्व दिशा में चलता है, फिर अपने दाएं मुड़कर 20 मीटर चलता है और पुनः दाएं मुड़कर 20 मीटर चलकर रुक जाता है। पूरी यात्रा के दौरान उसे 1 मिनट का समय लगता है। साइकिल सवार का वेग ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन आपके समझ में आया होगा। चलिए इसको भी एक रफली डायग्राम बना लेते हैं। कोई साइकिल सवार है, ठीक है, मान लिया वो इस पॉइंट से चलना शुरू करता है। किधर? पूर्व दिशा की ओर। कितना चला? 20 मीटर। फिर क्या हुआ? वो अपने दाएं मुड़ा नीचे की तरफ। वो कितना चला? 20 मीटर चला। फिर वो अपने दाएं मुड़ा इस तरफ दाएं मुड़ा होगा। वो कितना चला? 20 मीटर। पहले पूर्व दिशा की ओर 20 मीटर चला, फिर अपने दाएं मुड़कर 20 मीटर चला, फिर से पुनः दाएं मुड़कर 20 मीटर चला और जिस पॉइंट पर था वो वहां पर रुक गया। माना हमने वो ए पॉइंट से चला था और कहाँ पर आ गया? वो अब बी पॉइंट पर आ गया। क्या निकालना है हमें? इसका वेग ज्ञात करना है। और वेग क्या होता है? विस्थापन बटा समय। विस्थापन जितना हुआ वो, और बटे में क्या आता है हमारा? समय। उस विस्थापन को करने में जितना समय लगा है वो। तो विस्थापन सबसे पहले हमें क्या सर्च करना पड़ेगा? इसमें देखना पड़ेगा कि इसमें इस ए पॉइंट से बी पॉइंट तक आने में कितना विस्थापन किया। और विस्थापन क्या होता है? विस्थापन स्टूडेंट मैं आपको बता चुका हूँ, विस्थापन कभी भी पथ के आकृति पर निर्भर नहीं करता है।
जो उसने रास्ता चला उसकी आकृति पर विस्थापन कभी भी निर्भर नहीं करता है, वो निर्भर करता है उसकी प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच का न्यूनतम दूरी या सरल रेखीय पथ। तो प्रारंभिक स्थिति क्या है उसका ए, और अंतिम स्थिति क्या है वी, इसके बीच का जो सरल रेखीय पथ बनेगा ये क्या होगा विस्थापन। मतलब विस्थापन कितना किया उसने, ए से लेकर बी तक ये विस्थापन किया। ये कितनी होगी, जितनी दूरी ये होगी उतनी ही दूरी ये होगी। ये कितना 20 मीटर, तो ये भी कितना होगा 20 ही मीटर होगा। मतलब विस्थापन क्या हो गया आपका, विस्थापन हो गया आपका 20 मीटर। ठीक, अब इसको ए से बी तक आने में समय कितना लगा है, 1 मिनट। ठीक, कितना है हमारा 1 मिनट। और मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि जब दूरी हमारे मीटर में हो तो समय हम कभी मिनट में नहीं लगाते, समय को लगाते हैं हम सेकंड में। तो मतलब इसको सेकंड में चेंज कर देंगे, कितना है 1 मिनट, और 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं 60 सेकंड। तो टी बराबर कितना हो जाएगा, टी बराबर हो जाएगा हमारा 60 सेकंड। क्या बताना है इसके अंदर, हमें वेग बताना है, वेग बराबर क्या, ये चीज़ हमें इसके अंदर बतानी है। तो हमने फॉर्मूला पढ़ा था कि वेग बराबर जो फॉर्मूला होता है वो हमारा क्या होता है, विस्थापन बटे में उस विस्थापन को करने में लिया गया समय, यानी कि टी। तो वी तो ऐसे रहेगा। विस्थापन कितना है, विस्थापन है हमारा कितना 20 मीटर, और समय कितना लगा 60 सेकंड समय लगा। इसमें भाग कर लें इसको, 1 0 से, 1 0 काट देंगे, कितना आ गया ऊपर 2 और नीचे कितना आया 6, 2 एकम 2, 2 तिया 6, यानी कि v बराबर कितना आ जाएगा आपका 1/3 मीटर प्रति सेकंड। ये हो जाएगा उसका वेग। वेग कितना हो जाएगा 1/3 मीटर प्रति सेकंड। उसको ए से बी तक विस्थापन करने में किस वेग से वो गया होगा, वो गया होगा 1/3 मीटर प्रति सेकंड से। चलिए, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ जाएगा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोई कण एक वृत्ताकार पथ पर गति कर रहा है, वह 20 सेकंड में एक चक्कर लगाता है। यदि पथ की त्रिज्या 7 मीटर हो तो एक चक्कर के लिए उसकी चाल तथा वेग ज्ञात कीजिए। इसके लिए चलिए एक छोटा सा डायग्राम बना लेते हैं। ऐसे क्या है, एक वृत्ताकार पथ है, ये हमने माना वो वृत्ताकार पथ है। इस पर कोई कण गति लगा रहा है, गति कर रहा है इस पर, इसके चारों तरफ घूम रहा है। इसी पथ की जो परिधि है इस परिधि पर घूम रहा है। वो 1 सेकंड में एक चक्कर लगाता है। हमने माना इस पॉइंट से वो चलना शुरू कर रहा है, और इस पॉइंट को मान लेते हैं हम ए पॉइंट से बढ़ना उसने आगे शुरू किया। और इस वृत्ताकार पथ की जो त्रिज्या है वो त्रिज्या कितनी है, वो त्रिज्या है आपकी 7 मीटर। ठीक, हमें बताना है कि एक चक्कर में उसकी चाल तथा वेग क्या होगा। देखिए स्टूडेंट्स, इस तरह का अगर कोई क्वेश्चन आता है जिसमें कोई किसी पॉइंट से चलकर उसी पॉइंट पर आकर रुक जाता है, जहां से उसने चलना शुरू किया वहीं पर आकर वो रुक गया, मतलब उसकी प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति दोनों ही एक हो जाएं, तो वहां पर विस्थापन क्या होता है, शून्य होता है। और विस्थापन अगर शून्य होगा तो उसका वेग भी शून्य ही होगा। इस बात को याद रखिएगा। क्या, अगर किसी ने मान लीजिए यहाँ से ए पॉइंट से चलना शुरू किया, एक चक्कर कब लगाएगा, जब वो इसी पॉइंट पर आकर रुकेगा, तभी तो चक्कर पूरा होगा। और चक्कर पूरा हुआ तो क्या हुआ, उसकी प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति दोनों ही एक हो गई। जहां से उसने चलना शुरू किया उसी स्थिति पर आकर वो रुक गया। जब दोनों स्थिति एक हो गई तो उसका विस्थापन क्या हो गया, शून्य। विस्थापन शून्य तो वेग भी शून्य। तो इसका वेग का तो आंसर हम ऐसे ही बता सकते हैं कि वेग क्या होगा इसका, शून्य होगा। और अगर आप रीजन देना चाहो तो रीजन भी दे सकते हैं, क्योंकि कण का एक चक्कर के लिए विस्थापन शून्य है, अतः इसका वेग भी शून्य होगा।
ये तो हो गई वेग की बात। अब क्या रह गया, चाल। और चाल किस पर निर्भर करती है, दूरी पर। और दूरी कभी भी आपकी स्थितियों पर निर्भर नहीं करती है। दूरी का मतलब होता है जो पथ उसने चला उस पथ की वास्तविक लंबाई, और वो उस पथ की वास्तविक लंबाई होगी जो पथ उसने चला होगा, और दूरी जो होगी उसकी आकृति पर भी निर्भर करेगी। चलिए तो इसकी चाल निकालते हैं। चाल के लिए हमें दिख रहा है, अच्छा एक चक्कर में उसने दूरी कितनी चली होगी, जितनी इसकी परिधि होगी। परिधि का मतलब क्या होता है, जो इसकी बाहरी ये लाइन होती है, रेखा होती है, इसकी जो लंबाई बनेगी वही इस वृत्त की क्या होगी, परिधि होगी, और वही दूरी इसने चली होगी। तो दूरी कितनी हो जाएगी, दूरी हो जाएगी आपका परिधि की लंबाई। परिधि की लंबाई क्या होती है, परिधि की लंबाई होती है 2πr। 2 तो ऐसे रहेगा, पाई का मान कितना होता है 22/7, और आर का मान कितना दे रखा है उसमें 7 मीटर। 7 से 7 कट जाएगा, 22 दूनी 44 मीटर। एक चक्कर के लिए दूरी कितनी चला होगा उसने, 44 मीटर। इसके लिए समय कितना दिया हुआ है, समय हमारा दे रखा है कितना, 20 सेकेंड। 44 मीटर दूरी चलने के लिए कितना समय लगता है उसको, 20 सेकेंड। क्या बतानी है हमें, चाल बतानी है। चाल यानी कि v बराबर क्या, तो हमें पता है चाल बराबर फॉर्मूला क्या होता है, दूरी बटे में समय। दूरी तो हमें पता है, दूरी कितनी थी 44 मीटर, समय कितना लगा है 20 सेकंड। भाग कर लें इसको, ऊपर नीचे 2 से भाग कर देते हैं, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, नीचे भाग करेंगे 2 ढाई 20, तो b बराबर कितना आ जाएगा 22/10। अभी मैंने पीछे ही बताया था कि जितना नीचे जीरो हटाते हैं ऊपर उतने अंक के बाद पॉइंट आ देते हैं। हमने ऊपर नीचे से एक जीरो हटाया तो सीधा हाथ से एक अंक के बाद पॉइंट लगा दो, तो v बराबर कितना आ जाएगा 2.2 मीटर प्रति सेकेंड। ये हो जाएगी उसकी चाल। आई होप स्टूडेंट्स आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। स्टूडेंट्स अब से डेली दिन में 1 बजे, दोपहर को 1 बजे हमारी फिजिक्स की क्लास आया करेगी 9th क्लास की। आप टाइम को नोट कर लीजिए और क्लास को ज्वाइन कीजिएगा डेली टाइम पर। और जिसने भी पिछली वीडियो नहीं देखी है प्लीज़ वो पहले पिछली वीडियो देखें, तब आकर इस वीडियो को देखें, वरना आपके समझ में नहीं आएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।